जी प्रदीप जी, साथ ही साथ आप देखिए कुछ समय पहले जो हमने वॉल्यूम देखी थी बैंक ऑफ इंडिया में, वो अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी। आपके सामने जो प्राइस और वॉल्यूम फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया में आता हुआ दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है 7.8 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि 20 दिन की एवरेज 1,70,00,000 से लगभग 7-8 गुना ज़्यादा हैं। तो ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, इस पर एक ब्रेकआउट की मोहर लगाइए और साथ ही साथ एक दो और स्टॉक्स पे स्पेस में ध्यान देते हैं। कैनरा बैंक देखिए 93.50 रुपये चल रहा है और वॉल्यूम जो आप फिलहाल देख रहे हैं लगभग 1,83,00,000 शेयर, वो कल के वॉल्यूम से ऑलरेडी ऊपर है और 20 दिन के वॉल्यूम से 80% ज़्यादा है। एग्जैक्टली वही हाल जो आप बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक और खासकर JNK बैंक में देख रहे हैं, वही आपको कैनरा बैंक में आता हुआ दिख रहा है। तो पोस्ट मर्जर ये जो 4 बैंक्स बने हैं बड़े, वहां पर आपको आज बहुत बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आपकी राय फूरिया साहब, कैनरा बैंक पर फिलहाल 93.60 का प्राइस है और वॉल्यूम है लगभग 1,84,00,000 शेयर। 87 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसे अभी के अभी बाय कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड जैसे ये 95 के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम में आप देखिए इजाफा आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेंट बढ़ जाएगा। पहला पड़ाव, पहली मूव, जो पहला टारगेट बनेगा वो करीबन 105 का है। 105 को निकालते इसने जो बैरिज गैप जो छोड़ा है 115 तक का, उसको ये फिल करने की पूरी चेष्टा करेगा। तो मैं समझता हूं जब तक ये स्टॉक 87 के नीचे नहीं जाता है, डेफिनेटली आपको इस स्टॉक के अंदर बाय करके चलना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कैनरा बैंक पर। इस पे 10% का सर्किट है मेरे ख्याल से इनिशियल, लगभग 95 रुपए के आसपास। तो देखते हैं ये उसको लगाता ही नहीं लगाता। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में आपने शानदार रैली देखी है और साथ ही साथ पूरे PSU बास्केट बैंकिंग में आपको बहुत अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी बताइए, आपको और देखने को क्या मिल रहा है? जी हाँ, तो बहुत ही शानदार मूव इन सरकारी बैंकों में और इस पे नजरें बनाए रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 1-1.5 घंटे में हम और कुछ बैंक्स में भी ब्रेकआउट देखेंगे। हालांकि अब इनकी तादाद कम हो गई है मर्जर्स की वजह से। हमारे कई फेवरेट स्टॉक्स हुआ करते थे जो अब नहीं है, दूसरे बैंकों में मर्ज हो चुके हैं, लेकिन इन पे नजर है। पर चलिए मैं आपको बताता हूं मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। और आज का स्टॉक है मेघमनी ऑर्गेनिक्स। यहां पर 65 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। शुरुआती टारगेट है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, इसका 52 वीक हाई 73 था, लेकिन 2018 का हाई करीब 126 रुपए था। तो यहां पर अभी आपको तेजी शुरू होती हुई दरअसल नजर आ रही है। आज ही ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर निकला है, बुक वैल्यू के आसपास या डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था अब तक ये स्टॉक। और अब इसने जो ये तेजी पकड़ी है, आप देखिए पूरे केमिकल सेक्टर में आप एक रीरेटिंग होते हुए देख रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन इस स्टॉक पे नजर पड़ने की जो खास बात है, एक तो ये अभी भी अपने हाई से काफी नीचे है, दूसरे 4.5 पौने 5 के आसपास के पी पे चल रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा है। तीसरे अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में इसका कारोबार करीब 50% बढ़ा है, तो एक अच्छी ग्रोथ वाला स्टॉक है। इसने कई सारी अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाया पिछले दिनों में और 2019 के कैलेंडर ईयर में कई सारे प्लांट इनके ऑन स्ट्रीम आए, जिसके चलते एक तो बड़ा कैपेक्स पूरा हो गया और दूसरे इसके चलते जो एडिशनल प्रोडक्शन आ रहा है उसकी वजह से ये इस समय डिमांड को पूरा करने में काफी सक्षम है, काफी अच्छी स्थिति में है। इनका जो फोकस है, सबसे बड़े जो ये सप्लाई करते हैं वो एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल को करते हैं। तो आप देखिए कि आज की तारीख में जब सारे कारोबार बंद हैं तो चल क्या रहा है, एग्रो केमिकल और एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए छूट दे दी गई है पूरे देश में। आज से उसको और थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। और दूसरे फार्मा तो हम देख ही रहे हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जो जबरदस्त डिमांड में है और वहां तो एक आप नई तेजी बनते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा ये कंपनी जो है पेंट कंपनीज और प्लास्टिक कंपनीज को भी पिगमेंट सप्लाई करती है। और यहां भी अगर आप देखें तो हमने घर बनाने के काम में आने वाली तमाम चीज़ों में एक रीरेटिंग देखी है, पेंट्स में भी आपने एक तेजी आते हुए देखी है। पेंट और प्लास्टिक दोनों इंडस्ट्रीज के लिए एक दूसरा बड़ा बूस्टर आ गया है, जिसके चलते वहां से डिमांड बढ़ेगी ऐसा लगता है, वो है कच्चे तेल का। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके कारोबार अगर आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका फायदा जाहिर है कि इस कंपनी को मिलेगा और ऐसे में जो बढ़ी हुई कैपेसिटी है उसका ये बेहतर इस्तेमाल करेंगे। और जब ऐसा होता है तो कंपनी को एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है और वहां पर मार्जिन में आप एक्सपेंशन देखते हैं। तो ये आउटलुक उन एनालिस्ट की ओर से जो इसको करीब से ट्रैक करते हैं मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यही वजह है
की खरीदारी की राय आज यहां पर आपके लिए बन रही है। फिलहाल आपको तकरीबन 15-16% ऊपर ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। आज तो खैर ये 20% के सर्किट लिमिट वाला स्टॉक है और इस सेक्टर में कई सारे स्टॉक्स थे, लेकिन ढूंढ करके हमने इसको निकाला क्योंकि यहां पर 20% की लिमिट थी, ताकि आपके लिए बेहतरीन मौके बने रहे। और यहां पर अभी भी ऊपर जाने के लिए वैल्यूएशन के लिहाज से काफी बेहतरीन मौके नजर आते हैं। चलिए एक राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स की। अल्पेश जी, आप क्या देखते हैं चार्ट्स पे? इमीडिएट टारगेट तो मैं 65 के बता रहा हूं, जो ज्यादा दूर नहीं है। आपको क्या दिखता है? उसने 20% की जगह प्रदीप लगता है मेरे लिए थोड़ा वेट किया है, तो मेरे लिए भी थोड़ी जगह रखी है। देखिए, मैं समझता हूं कि स्टॉक यहाँ पे 32 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर आप मंथली चार्ट को फॉलो करें तो, और वहीं से उसने 32 से 35 की रेंज का जो सपोर्ट है वहीं से उसने आज ये ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ का। अब जो एक मेन पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको क्यों बोल रहा हूँ ये आप समझ लीजिए। एक जो मेन पड़ा हुआ है ये 54 का है। जैसे ये स्टॉक्स 54 के ऊपर कंसिस्टेंट ब्रेकआउट देकर के चलना शुरू करेगा, क्लोजिंग देना शुरू करेगा, आप देखिए इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। और जो मिनिमम टारगेट आ रहा है प्रदीप, यहां से मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, वो करीबन आ रहा है पहले 68 और उसके बाद में 75 तक के भी लेवल यहां पर स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। आप उसकी मंथली कैंडल को देखेंगे तो इतने बड़े करेक्शन के बाद में ये पूरे मंथ में अभी जो कंडीशन है ये प्योरली एक मोरोबुजू की है। ये इटसेल्फ दिखा रही है इतनी बड़ी बॉडी में कि आपको जो लोअर लेवल्स में इसमें काफी कुछ बाइंग हुई है और डेफिनेटली आते आते दिनों में ये स्टॉक्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, शायद से सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ही छोटा सा है, लेकिन मुझे लगता है कि रिटर्न बहुत बड़े आपको यहां से दे करके जाएगा। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं 54 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा, तो हम देखेंगे उसके ऊपर आपको ये स्टॉक टिकता और क्लोज होता हुआ आज नजर आए। इस स्टॉक पे अगर आप वॉल्यूम्स देखें, देखिए बहुत ही अच्छा खासा लिक्विड स्टॉक है, यहाँ पर काफी तगड़े वॉल्यूम होते हैं। आज आप यहाँ पर करीब 47 लाख शेयर्स का वॉल्यूम देख रहे हैं, जो कि इसके पहले दिसंबर में देखा गया था। तो इस साल का 2020 के कैलेंडर का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, और उसके साथ इस शेयर ने आज ही एक दिन में 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेजेस को पार किया है। तो ये एक रफ इंडिकेटर्स जो मैं देख पा रहा हूं उन पर मेरी नजर है और उस पर मैंने आपको ये राय दी। तो चलिए, मेक मनी ऑर्गेनिक्स है आज का स्टॉक इस वक्त जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। किरण जाधव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। किरण जी, आपकी नजर हो इस स्टॉक पे तो आप बताइए आपके टारगेट्स क्या